औरंगाबाद में हुई रैली में सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर निशाना। बोले बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गलती पर सरकार क्यों मांगे माफी। कहा बयान से देश की हुई बदनामी। उद्धव ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले, टारगेट किलिंग और गैर कश्मीरियों के पलायन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं पर सीबीआई और ईडी की छापे डलवाने की जगह सरकार कश्मीर में करे कड़ी कार्रवाई। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर बोले उद्धव सरकार नाकाम। कहा सरकार इस बात से परेशान किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग, दवा या ताजमहल के नीचे क्या है। उद्धव ठाकरे ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर भी साधा निशाना। कहा हिम्मत है तो कश्मीर में पढ़कर दिखाएं हनुमान चालीसा। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम समेत कई के खिलाफ एफआईआर। कानपुर हिंसा में अभी तक 54 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीएफआई कनेक्शन में पकड़े गए 3 लोग। कानपुर हिंसा की जारी है जांच। सबूत जमा करने नई सड़क पहुंची फॉरेंसिक टीम। कानपुर की नई सड़क पर पहुंचा बुलडोजर और ट्रक। बुलडोजर के जरिए ट्रक में लादे गए पत्थर। कानपुर हिंसा के बाद स्थानीय विधायकों पर भड़का लोगों का गुस्सा। कहा हालचाल जानने भी नहीं आए एमएलए। कानपुर हिंसा मामले में प्रभावित चंद्रशेखर हाथा इलाके में रहने वाले लोगों ने लगाया पोस्टर, लिखा पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। चंद्रशेखर हाथा इलाके में रहने वाले लोगों का आरोप, यहां से लोगों को हटाकर अरबों की जमीन हड़पना चाहते हैं भूमाफिया। कानपुर में हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तुषार शुक्ला गिरफ्तार। गोविंद नगर इलाके में कपड़े बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार से बदसलूकी का मामला। आरोपी युवक ने मुस्लिम दुकानदार से कहा तुम लोग पत्थर फेंको और हमारे जरिए अपना घर चलाओ। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर आरोपी को किया अरेस्ट। कानपुर हिंसा में पुलिस ने जारी किए 46 आरोपियों के पोस्टर में नजर आने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के महासचिव ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। विवादित बयान देकर फंसी नुपुर के समर्थन में उतरे नेदरलैंड के सांसद। कहा माफी मांगने की नहीं है जरूरत। उमा भारती ने किया नुपुर शर्मा का बचाव। कार्रवाई को बताया सही, लेकिन कहा भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते। उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स। हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और पति के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 16 जून को होगी अगली सुनवाई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भटिंडा से शार्प शूटर केशव गिरफ्तार। हत्यारों को हथियार सप्लाई का आरोप। 29 मई को गैंगस्टर केकड़ा के साथ देखा गया था केशव। भटिंडा पुलिस ने एक साथी के साथ पकड़ा। पुणे से पकड़ा गया शूटरों का करीबी महाकाल मकोका केस में दिल्ली पुलिस ने दबोचा। महाकाल से सिद्धू मूसेवाला हत्या की गुत्थी सुलझाने की जांच में जुटी एजेंसियां मुंबई और दिल्ली पुलिस मिलकर कर रही हैं पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस ने की 5 शूटरों की पहचान। लॉरेंस बिश्नोई को बताया हत्याकांड का मास्टरमाइंड। शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप, देश का माहौल बिगाड़ने और बढ़े आतंकी खतरे के लिए बीजेपी जिम्मेदार। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से मुस्लिम देश हुए खफा। की बात कि हमने कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय करने की बात की, तो शायद उनको लगता होगा ये गलत है। यूपी के गोंडा में 3 फकीरों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खड़गपुर डिगरू इलाके में गए थे तीनों फकीर। कुछ लोगों के नाम पूछा, सीधा जवाब नहीं देने पर एक शख्स ने किया गाली गलौज। पुलिस जांच में जुटी। तीनों फकीरों से कान पकड़वाकर जबरन बुलवाया गया। जय श्री राम, आधार कार्ड मांगा। दोबारा इन इलाकों में नहीं दिखने की दी धमकी। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। जारी है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। उदयपुर के होटल के क्रिकेट खेलते नजर आए कांग्रेस के विधायक। उदयपुर के रिजॉर्ट में डटे हैं राजस्थान के मंत्री और सत्तारूढ़ विधायक। वक्त बिताने के लिए फिल्मी गानों का आनंद लेते दिखाई दिए। जयपुर के देवी रतन रिजॉर्ट में बीजेपी विधायकों ने किया योग अभ्यास। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर 3 दिन से चल रही है बाड़ेबंदी। राजस्थान में कांग्रेस ने किया विधायकों के एकजुट होने का दावा। सीएम अशोक गहलोत बोले हॉर्स ट्रेडिंग में फेल हो गई है बीजेपी। हरियाणा के एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक रायपुर में कर रहे हैं रामचरितमानस का पाठ। पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए विधायकों को किया है शिफ्ट। मुंबई के होटल ताज प्रेसिडेंट में हुई बीजेपी की मीटिंग। विधायकों को मुंबई से बाहर नहीं जाने का निर्देश। फोन पर बात करने से बचने की नसीहत। आज जारी होगी व्हिप। महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद किया गया ऐलान। पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विरोधियों पर सारा निशाना, कहा किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त हो गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में नड्डा ने भरा जोश, कहा वापस लाएंगे बंगाल का गौरव। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर किया प्रहार। बोले बुआ भतीजा की पार्टी है टीएमसी और कांग्रेस भाई बहन की पार्टी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने एयरक्राफ्ट म्यूजियम का किया उद्घाटन। कहा 30 सालों तक इस विमान ने दी अपनी सेवा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलीपुरद्वार में सामूहिक आदिवासी शादी समारोह में परंपरागत डांस करती नजर आई। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। साल 2022-23 के लिए खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और एमपी के टीकागढ़ में उमा भारती के भतीजे और बीजेपी विधायक राहुल लोधी पर आरोप। एक महिला का नामांकन वापस कराकर पत्नी को बनाया निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य। विवाद के बाद उमा भारती ने इशारों में अपने भतीजे राहुल लोधी को पढ़ाया बीजेपी के अनुशासन का पाठ। कहा पार्टी नियम के मुताबिक ले फैसला। राजस्थान के उदयपुर में कृषि उपज मंडी में हुए हादसे में घायलों का हाल जाने हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। पंजाब के संगरूर में पानी की टंकी पर चढ़कर गन्ना किसानों का प्रदर्शन। बातचीत के लिए आए 3 मिल अधिकारियों को भी बंधक बनाकर धरने पर बैठाया। सुकमा पुलिस के नक्सलियों से मुठभेड़। 2 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अनशन। शिवलिंग दर्शन पूजन की मांग को लेकर छोड़ दिया था खाना पीना। गाजियाबाद के डासना मंदिर में महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का ऐलान। 17 जून को जाएंगे जामा मस्जिद। जम्मू कश्मीर में आतंक पर चोट। बांदीपुरा म्यूनिसिपल इलेक्शन के नतीजों में चेयरमैन और डिप्टी के पद पर बीजेपी का कब्जा। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस सांसदों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों के प्रभारियों और महासचिवों को बुलाया गया है दिल्ली। पेशी के लिए ईडी ने सोनिया गांधी को दिया 3 हफ्ते का अल्टीमेटम। कांग्रेस अध्यक्ष को नया समन जारी करेगी जांच एजेंसी। गुजरात के राजकोट में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्कूटर रैली। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतक रजनी बाला के परिवार से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भंग किए पार्टी से जुड़े सारे संगठन। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फैसला। पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र की वीआईपी की सुरक्षा होगी समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय को लिखी है चिट्ठी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन। राज्य वर्किंग कमेटी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। दिल्ली में मंडावली पुलिस थाने में मालखाने में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में एक्सिस बैंक के ब्रांच के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की 10 गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। नोएडा में हाईराइज बिल्डिंग में लगी आग। सेक्टर 93 की एक सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर फ्लैट में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के औरैया में आग का तांडव। दिव्यापुर थाना इलाके में दहगांव में कई घरों में लगी भीषण आग। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सेक्टर 135 में कई क्षेत्र जहां पर फार्म हाउस बने थे उनको ढाया गया। 10 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। जमीन की कीमत करीब 50 करोड़। नोएडा में ठकठक गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। घायल बदमाश भर्ती। 5 लैपटॉप, तमंचा, 16,000 कैश और कार का शीशा तोड़ने वाला उपकरण किया बरामद। नोएडा एक्सटेंशन इलाके में कई दिनों से लगातार कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और सामान चोरी की घटनाएं आ रही थी सामने। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने प्रोफेसर के घर में डकैती डालने वाले 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाड़ी धोने वाला निकला मास्टरमाइंड। राजस्थान के भीलवाड़ा में शादी समारोह में खाने से फूड पॉइजनिंग। 300 लोगों की बिगड़ी तबीयत। बिहार के सीतामढ़ी में लूट की वारदात। सीसीटीवी में कैद। पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटे 2 लाख रुपए। पिस्टल के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना से बेटी आ रही बस में लड़की से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बाराबंकी में ददौरा गांव के पूर्व प्रधान की हत्या। घर में मिला शव। पुलिस कर रही हत्यारे की तलाश।
अमृतसर में बहन की लव मैरिज से नाराज भाई ने जीजा को मारी गोली, हालत गंभीर। 2 महीने पहले हुई थी शादी। एमपी के बालाघाट में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। घर के अंदर कुएं की सफाई के लिए उतरे थे परिवार के लोग। यूपी के ललितपुर में भू माफिया ने लेखपाल और गांव वालों को बुरी तरह पीटा। ग्राम पंचायत की जमीन की पैमाई करने गए थे लेखपाल। बिहार के रोहतास में नल जल योजना की हकीकत जानने के लिए खुद पानी की टंकी पर चढ़े डीएम। गड़बड़ी देखकर अधिकारियों को लगाई फटकार। एमपी के इंदौर में इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाला 5 लोग गिरफ्तार। 25 लोगों को बना चुके हैं निशाना। बिहार के गोपालगंज में नकाबपोश बदमाशों ने 3 लाख लूटे, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में फैक्ट्री विस्फोट केस में फर्जी रिपोर्ट लगाने के मामले में यूपी एसआईडीसी के असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। 13 मजदूरों की हुई थी मौत। हिमाचल के सोलन में भी गर्मी का सितम। 35 डिग्री तापमान में जंगलों में लगी आग हुई विकराल। लू के थपेड़ों ने लोगों को किया बेहाल। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया मॉडल गौशाला हरे कृष्णा का निरीक्षण। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गौशाला। पटना पहुंची फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्टारकास्ट। फिल्म और विवादों पर खुलकर की बात। भुवनेश्वर में छात्रों ने हवा की क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का समाधान खोजने के लिए सैटेलाइट किया विकसित। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हादसा। शास्त्री नगर में हुए हादसे में 1 की मौत, 22 लोग घायल। बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग बिहार के मजदूर। रात करीब 12:15 बजे हुआ हादसा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने थॉमस कप विजेता भारतीय बैडमिंटन टीम को किया सम्मानित। भारत ने 14 बार के थॉमस कप विजेता इंडोनेशिया को हराकर जीता था खिताब। गुवाहाटी में 45 साल की महिला ने 10वीं की परीक्षा के पास 3 बच्चों के बावजूद पढ़ाई के लिए निकाल लेती थी समय। मुंबई में हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत। ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश ने थामी मुंबई की रफ्तार। महाराष्ट्र के हिंगोली में मौसम में बदला मिजाज। तेज आंधी और हवा के साथ बारिश। केले की खेती को हुआ नुकसान। बिहार में बाढ़ बालाओं के साथ झूमते नजर आए जेडीयू के कुछ नेता। पैसा लुटाने के साथ अश्लील हरकत करते दिखाई दिए। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के समस्तीपुर में परिजन पोस्टमार्टम हाउस से शव लेने के लिए लोगों से मांग रहे हैं भीख। कर्मचारी पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप। जांच शुरू। प्रशांत किशोर ने उठाया समस्तीपुर में अस्पताल से शव लेने की गुहार लगाने वाले पीड़ितों का मुद्दा। किया ट्वीट। मानवता शर्मसार, फिर भी नीतीश कुमार का सुशासन का दावा बरकरार। सासाराम में जल नल योजना से गंदे पानी की शिकायत। जांच करने पहुंचे डीएम। खुद ऊपर जाकर चेक की पानी की टंकी। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता। हर की पैड़ी पर किया आस्था का स्नान। मदुरई में मंदिर के महोत्सव के दौरान हादसा। स्थायी निर्माण में लगी आग। पटाखे से आग लगने की आशंका। हैदराबाद के शाहली बंदा इलाके में घर में लगी आग। पहली मंजिल पर लगी आग पर जल्द पाया गया काबू। कोई घायल नहीं। एमपी के खरगोन में अधिकारियों ने बाइक से पहुंचकर खनन माफिया को रंगे हाथ पकड़ा। 3 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर और बाइक जब्त।